आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की। विपक्षी एकता की मुहिम से डरी भाजपा। आपको बता दें, शहर के मालगोदाम चौक स्थित जिला कार्यालय में मिथिलांचल प्रभारी पीबीएम मेंबर धीरेन्द्र झा के पर्यवेक्षक एवं जिला सचिव उमेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक मृतक पार्टी कार्यकर्ताओं को मौन श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। बतौर पर्यवेक्षक भाकपा माले मिथिलांचल प्रभारी पीबीएम मेंबर धीरेन्द्र झा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के शासनकाल में देश को तबाही बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को दलित गरीब उजाड़ो अभियान पर रोक लगाकर चूल्हा को आधार बनाकर सही ढंग से सर्वे कराकर नया वास आवास कानून बनाना चाहिए। बैठक से शाखा पंचायत एवं लोकल सम्मेलन करने, आयसा एपुआ अभियान में तेजी लाने, आशा आंदोलन को सफल बनाने आदि पर चर्चा की गई। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अंबानी अडानी की मोदी सरकार को इस देश की जनता बोझ समझने लगी है और इस वजह से संपूर्ण देश में भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, बाढ़ से जो भयानक तबाही हुई है उस सवाल पर, देश की अर्थव्यवस्था को जो बर्बाद किया गया है उस सवाल पर, बैंक रेल की जो बदहाली हुई है उस सारे सवाल पर एक भारी आक्रोश सामने है और संपूर्ण देश में एक हवा चल पड़ी है कि 2024 में मोदी सरकार को हम नहीं जीतने देंगे, अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये एक आम धारणा संपूर्ण देश में बनती जा रही है। खुशी की बात है कि विपक्षी दलों की आज बेंगलोर में बैठक हो रही है जिसमें 25-26 दल के नेता लोग भाग ले रहे हैं और सबों के भीतर ये एहसास है कि अभी नहीं एकताबद्ध होंगे, अभी यदि एकताबद्ध होकर के नहीं लड़ेंगे तो देश बचाने का कोई जगह नहीं बचेगा। तो एक वहाँ से अच्छा संदेश मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की एकता से डर गई है और वो डर करके तोड़जोड़ के आधार पर वो एक झूठा आंकड़ा पेश कर रही है और बिहार से 5-6 दलों का जो एक जुगाड़ अंगगणित है उसको जुटाने में लगी है। महाराष्ट्र में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के आधार पर माने वॉशिंग पाउडर भाजपा की जो उसकी राजनीति है उस आधार पर वो संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कल तक पार्लियामेंट में बोलते थे एक सिंह देश में दहाड़ रहा है और हम एक सिंह के सहारे ही संपूर्ण देश को माने भगवाकरण करेंगे। आरएसएस के नेतृत्व में हिंदुस्तान में हम गैर संवैधानिक प्रयोग करेंगे। तो ये एक बात तो अब तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और एक जुगाड़ के अर्थ ये अंगगणित की व्यवस्था कर रही है और निश्चित रूप से एक माहौल बन रहा है। विपक्षी दलों की एकता बनेगी, राज्यों के आधार पर तय होगा, सीटों का बंटवारा तय होगा और सब लोग मिल करके देश के ऊपर जो मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना पड़ेगा, ये भी हमारा बड़ा मुद्दा है। और केंद्र सरकार को लेकर के एक संपूर्ण गरीबों में, दलितों में, आदिवासियों में एक बड़ा आक्रोश बन रहा है। मोदी सरकार कह रही है कि लाभार्थी यानी हिंदुस्तान की जनता को लाभार्थी कैटेगरी बनाया जा रहा है, जैसे वो राजा हो और दूसरा कोई लेने वाला हो। ये जो गरीबों का अपमान करने वाला, दलित, गरीब, मजदूर, आदिवासियों को अपमान करने वाला जो दृष्टिकोण है मोदी सरकार, इसके खिलाफ हम लोग संपूर्ण देश में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक बड़ा अभियान चलाएंगे। नो वोट टू बीजेपी, नो दलित आदिवासी वर्कर्स वोट टू बीजेपी, एक बड़ा अभियान हम संपूर्ण देश में चलाएंगे और लाभार्थी कहने वाली जो सरकार है, मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उनको हम गद्दी से बाहर करेंगे। ये देश दलित, गरीब, मजदूर, किसानों का देश है। तुम लाभार्थी तो तुम हो। तुम जनता के पैसे के आधार पर हिंदुस्तान माने पूरी दुनिया के सबसे महंगे हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, सबसे ज़्यादा विदेशों का भ्रमण कर रहे हो, हिंदुस्तान की जनता के पैसे का तुम खर्च कर रहे हो। हिंदुस्तान के पैसे के, जनता के पैसे के आधार पर
तुम मैंने हिंदुस्तान को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हो। इसलिए लाभार्थी हिंदुस्तान की जनता नहीं है, वो जनता की हिस्सेदारी है, जनता का हक है। जिस हक को तुम नहीं दे रहे हो, मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रहे हो, गरीबों को ज़मीन नहीं दे रहे हो, बसने के लिए मकान, ज़मीन और पक्का मकान नहीं दे रहे हो, इन सारे प्रश्नों को हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और पेंशन की राशि भी भारत सरकार को बढ़ाना चाहिए। एक सम्मानजनक पेंशन तमाम बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, विकलांगों को, विधवाओं को कम से कम 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिले, इस सवाल को भी हम लोग उठा रहे हैं। और बिजली बिल का करंट जो गरीबों पर बढ़ रहा है, ये जो रसोई गैस का जो भारी कीमत बढ़ रही है, तो रसोई गैस पर सब्सिडी भारत सरकार को देना चाहिए। और बिजली पर भी दलित गरीब मजदूरों को सब्सिडी देना चाहिए और 200 यूनिट तक फ्री बिजली की व्यवस्था करना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है। इन सारे मसलों को लेकर के संपूर्ण देश में एक बड़ा अभियान चलेगा, बड़ा आंदोलन चलेगा। किसान आंदोलन चल रहा था, अब गांव के गरीब मजदूर किसानों का एक संयुक्त बड़ा आंदोलन होगा। मजदूरों का एक बड़ा पड़ाव 9 अगस्त को संपूर्ण देश में होने जा रहा है। तो सब लोग मिल करके, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें मजदूर हैं, जिसमें ग्रामीण मजदूर हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें एससी वर्कर्स हैं, सब लोग मिल करके मोदी को हटाने की मुहिम को तेज करेंगे। हिंदुस्तान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये एक बड़ा अभियान है और जो साझा अभियान है, और हम लोगों का ये साझा अभियान सफल